यूएस और ईरान की जंग के इफेक्ट्स अब आना शुरू हो गए हैं। चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई हैं, रॉ मटेरियल महंगा होना शुरू हो गया है। जिन लोगों के पास पुराना स्टॉक भी था वो भी अब यही एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी चीज़ें महंगी हो गई हैं। हालांकि एकदम से अभी जो पुराना स्टॉक था वो महंगा नहीं होना चाहिए था, बट people are utilizing this opportunity to increase prices. हमारी कोशिश यही है कि रमज़ान पूरा अपनी प्राइसेस को स्टेबल रखें, इंक्रीज ना करें। हालांकि हमारे ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, लेकिन कोशिश यही है कि हम चीज़ों को प्राइसेस को इंक्रीज ना करें। ईद के बाद सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि सिचुएशन क्या है। कोशिश यही है कि हम प्राइसेस इंक्रीज ना करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके हिसाब से ये इनेविटेबल लग रहा है। और जंग की जो सूरत हाल है वो डायर है, बिकॉज प्राइसेस बढ़ेंगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और मजबूरन ओवरऑल चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा होगा। अभी जंग जो है वो इन बिटवीन ही है, सो आई थिंक इसको कुछ महीने लगेंगे अनफोल्ड होने में। एंड देन अगर सिचुएशन बेहतर भी होती है तो सिचुएशन को वापस आने में भी आगे कुछ महीने लग जाएंगे। सो आई थिंक ये 2026 जो है दैट इज गोइंग टू बी अ बिट क्रूशियल। थोड़ा सा इसमें प्रेशर आएगा, लेकिन हम भी अब सब लोगों के साथ ही हैं, पाकिस्तान के साथ ही हैं। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है हम भी साथ ही हैं। सो आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या है और हमें भी उसके हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। सो आज का सारा दिन आई थिंक ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी और जो कॉस्ट इम्पैक्ट है ये उसी के ऊपर ही गुजर गया। बट अल्लाह खैर करेगा, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अल्लाह करे हर तरफ अमन अमान हो, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, सिचुएशन नॉर्मल की तरफ वापस आए एंड नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करे। लेकिन अभी जो कुछ ईरान में हो रहा है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, लोगों के लिए आसानी हो। बट यही अभी सिचुएशन है एंड आज का तो दिन आई थिंक इसी सोच में ही और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने में, सोचने में लग गया। सो अभी यही चीज़ें घूम रही हैं सर में और बट दैट्स हाउ इट इज़। अल्लाह खैर करे, अमान अमान रहे हर तरफ, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो आज का व्लॉग आई थिंक इसी बात पे मैं ख़त्म करता हूँ। शॉर्ट था। आई विल सी यू गाइस टुमारो।